आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मतपत्र लेखा और पीठासीन डायरी की। ऐसा कोई चुनाव ही नहीं है जो मतपत्र लेखा और पीठासीन डायरी के भरे बिना जो है पूरा हो जाए। सभी जानते हैं वैसे तो ज़्यादातर शिक्षक साथी या ज़्यादातर वो साथी जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगती रहती है वो इन दोनों चीज़ों को भरना जानते हैं, लेकिन कुछ नए साथी भी जुड़ते हैं और वो भी पीठासीन अधिकारी बनते हैं। साथ ही साथ कुछ पुराने साथियों को भी हम रिवाइज करा देते हैं। इस बहाने से हमने ये मतपत्र लेखा और पीठासीन डायरी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो सभी अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि जो साथी इस बार पहली बार पीठासीन बन रहे हैं उनको लाभ हो और उनको भी लाभ हो जिनको थोड़ा बहुत कहीं कन्फ्यूजन है। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं मई में 4 मई और 10 मई को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसी का जो प्रारूप इस बार का है वो वाला यहाँ पर प्रारूप आपके सामने रखा गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर परिशिष्ट 16 और प्रारूप जो है 30 मतपत्र लेखा भाग 1 है। भाग 2 आपको तब देखने को मिलता है जब आपकी ड्यूटी काउंटिंग में लगती है, लेकिन अभी हम चुनाव करा रहे हैं तो पहले इसको देखते हैं। क्या है भाई, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत का यहाँ पर नाम आ जाएगा, वार्ड संख्या आ जाएगी, भाग संख्या आ जाएगी, अध्यक्ष के लिए है या सदस्य के लिए है या दोनों के लिए निर्वाचन है, उसके हिसाब से टिक कर देंगे। देखिए कहीं पर सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं निर्विरोध तो वहाँ पर आप केवल अध्यक्ष पर निशान लगाएंगे, नहीं तो दोनों पर लगा देंगे। मत केंद्र जो है स्थल और संख्या यहाँ पर बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से जहाँ के लिए जा रहे हैं वहाँ के लिए जो है वहाँ पर आपको बिल्कुल मिल जाएगी कि भाई इस केंद्र का क्या नाम है और संख्या क्या है। ठीक है जी। उसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक जो मतपत्र मिले हैं उसका पहला नंबर और लास्ट का नंबर और यहाँ पर लिखने हैं आपको टोटल, मतलब कुल मतपत्र कितने हैं और प्राप्त मतपत्र भी यहाँ पर संख्या वो ही आ जाएगी। ठीक है भैया। इसके बाद जो है उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र। अब उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र कौन से हैं? जो आपने नहीं दिए मतदाताओं को। तो कहाँ से कहाँ तक आपने जो है मतपत्र नहीं दिए वो कैसे पता लगेगा? जो आपका लास्ट मतलब स्टार्टिंग पेज जहाँ से आपने फाड़ना बंद किया है मतपत्र को वो वाला नंबर तो यहाँ डाल दो और जो लास्ट है वो यहाँ पर डाल दो और टोटल जो है यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है जी। जिन पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हैं उनकी संख्या यहाँ लिख सकते हैं और जिन पर हस्ताक्षर नहीं है उनकी संख्या यहाँ लिख सकते हैं और कुल मिलाकर जोड़कर यहाँ लिख सकते हैं। अगर एक दो संख्या ऊपर नीचे हो जाए, मतलब सपोज करो आपने 10 पर साइन किए हुए बच गए और आपने किसी कारण से 11 लिख दिए तो एक यहाँ कम बढ़ती करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा आफत यहाँ पर नहीं आती और यहाँ पर कुल मतपत्रों की संख्या आपको सही रखनी है। भाई कुल इतने हैं वो तो देखिए आपको बिल्कुल सही दिखाने हैं। देखिए भाई बात करें यहाँ पर लिखा है इन्होंने 1 - 2 = 3, मतलब टोटल मतपत्र कितने प्राप्त हुए उनमें से कितने बचे हुए हैं, मतलब कितने आपके अनयूज हैं वो घटाने के बाद यहाँ पर वो संख्या आ जाएगी जितने मत प्रयोग किए गए हैं, जितने आपने वोट डलवाए हैं वो आ जाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है मतदान स्थल में उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र। देखिए ऐसा 90.9% तो होता नहीं कि आपने उपयोग में तो लाए हों लेकिन मतपत्र नहीं डाले हों। फिर भी अगर कहीं इस तरह से हुआ हो, किसी ने फाड़ दिया हो या कोई अपने जेब में डाल कर ले गया हो तो वहाँ पर यहाँ पर रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या आप बता सकते हैं। मत प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए, मतलब ज़बरदस्ती किसी ने मत डालने की कोशिश की है तब वो यहाँ पर लिखे जा सकते हैं उनकी संख्या। और अन्य कारणों से रद्द किए गए, कोई भी कारण से अगर रद्द किया है आपने तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद निवेदित मतलब टेंडर वोट कितने डले हैं वो यहाँ और कुल मिलाकर, क्योंकि टेंडर वोट का जो अलग से एक लिफाफा होता है उसमें डाले जाते हैं और टोटल जोड़ के आपको यहाँ पर कै प्लस ख प्लस ग यहाँ पर करना होगा। और मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र जो हैं वो कितने हैं, जितने आपने डलवाए हैं वो आप जो है इसमें लिखेंगे संख्या। मतलब यहाँ पर जितने अनयूज हैं, मतलब जो उसमें नहीं डाले गए, जो अलग से लिफाफे में या रद्द किए गए हैं वो घटाने के बाद आपको यहाँ पर लिखने हैं और यहाँ पर अपने दिनांक के साथ यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये तो हो जाती है आपकी मतपत्र लेखा।
अब पीठासीन डायरी में देखिए जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप सभी जानते हैं, जैसे यहाँ पर नाम जहाँ के लिए आप चुनाव करा रहे हैं वो आप डाल ही देंगे, निर्वाचक कक्ष का नाम स्पष्ट अक्षरों में और संख्या जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर तुरंत मिल जाएगी। मतदान का दिनांक आपका 4 मई को है तो 4 मई 2023 लिखेंगे, 10 मई को है तो 10 मई 2023 लिखेंगे। किसी सरकारी या सरकारी भवन में है, मतलब किसी स्कूल में है, जैसे प्राइमरी का स्कूल हो, कंपोजिट स्कूल हो, या कोई राज्य के इंटर कॉलेज हो तो उनमें आप सरकारी में लिख सकते हैं। और सरकारी जैसे आपके एडेड कॉलेज हो गए तो उनमें यहाँ पर डाले जा सकते हैं। निजी भवन में कई बार ऐसी व्यवस्था होती है कि स्कूल नहीं है उस जगह पर, कोई कॉलेज नहीं है तो वहाँ पर निजी भवन में भी करा दिए जाते हैं। और अस्थायी संरचना मतलब कई बार टेंट में भी कराए गए हैं पोलिंग, क्योंकि वहाँ पर जो जर्जर हालत में रहा होगा कॉलेज वगैरह, तो उस स्थिति में आप तीसरे पॉइंट को जो है टिक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी मैं कहूँ तो 99% जो है ए ऑप्शन ही सब टिक करते हैं, ए ऑप्शन में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। चौथा पॉइंट है स्थानीय रूप में भर्ती किए गए मत अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो 3 मत अधिकारी हैं, पीठासीन के पास 3 मत अधिकारी P1, P2, P3 होते हैं, उनमें कोई किसी भी कारण से काम ना करने की स्थिति में हो तो आप जो है एक बिल्लो वगैरह को यहाँ पर ले सकते हैं, तो उसके आपको संख्या देनी पड़ेगी। 5वां है यदि सम्यक रूप से नियुक्त किए गए मतदाधिकारी की अनुपस्थिति में किसी मतदान अधिकारी की नियुक्ति की गई है तो उसका उल्लेख ऐसी नियुक्ति का कारण बताना पड़ेगा। क्यों करी है आपने एक एक्स्ट्रा मत अधिकारी की नियुक्ति, वो आपको कारण यहाँ पर देना पड़ेगा। उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या 2 मिलती है, और अगर उपयोग में लाई गई 1 है तो 1 लिखेंगे। उपयोग में लाई गई पत्र मुद्राओं की संख्या और क्रमांक, जो आप एक स्लिप लगाते हैं जब आप लॉक करते हैं उसकी यहाँ पर संख्या और क्रमांक लिखना पड़ेगा। भाई उपयोग में तो 1 ही आती है मोस्टली, और उसी का क्रमांक आप डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मतदान अभिकर्ताओं की संख्या तथा उसमें देर से आने वाले की संख्या, कितने एजेंट हैं और उनमें जो मतदान शुरू होने के बाद कितने आए हैं ये लिखना है। वो आप ऐसा कुछ नहीं कि रजिस्टर्ड है भाई इतने ही देने हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं इसे अपने हिसाब से भी। इसके बाद है ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने उस मतदान केंद्र के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। उम्मीदवार कितने थे जिन्होंने अपने मतदान जो है अभिकर्ता उस मतदान केंद्र पर नियुक्त किए, उनका विवरण यहाँ पर दे सकते हैं, नाम लिख सकते हैं उनका, और यहाँ पर अभिकर्ता का नाम, और उसी तरह से आगे पूरा कर सकते हैं इसे। इसके बाद निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार जारी किए गए मतपत्रों की संख्या, मतदान स्थल पर वस्तुतः जारी किए गए मतपत्रों की संख्या, मतलब जो P1 जितने वेरीफाई करता है वो चिन्हित प्रति हो जाती है, तो उसने कितने मतपत्र जारी किए हैं वो संख्या यहाँ पर डालनी है, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के जो है क्या हो जाएंगे, यहाँ पर साइन हो जाएंगे, P1 और P2 के यहाँ पर साइन हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास टोटल कितने मतदाता पुरुष थे, उसमें कितने आपके पास पंजीकृत थे, कितने की आपको सूची मिली है, उनमें कितने जो हैं पुरुष और महिला हैं वो अलग लिख के टोटल यहाँ करना है। कितनों ने मत किया है, पुरुषों ने कितने महिलाओं ने किया है, और टोटल यहाँ करना, उसके बाद आप परसेंटेज आराम से निकाल देंगे। अब दूसरे पेज पर चलते हैं तो यहाँ पर आएगी आपत्ति के गए मतपत्रों की संख्या, कितने स्वीकृत किए गए, कितने अस्वीकृत किए गए, और कितनी रकम जमा की गई। कई बार चैलेंज वोट भी डलते हैं तो उसकी रकम, लेकिन इन सारी चीज़ों से हमें बचना है, इन सारी चीज़ों इन लफड़ों में हमें नहीं पड़ना। मतदान को जो है शांतिपूर्वक और अपना जो है ये 1 दिन का समय बड़े ही अच्छे से हमें निकालना है। 14वां पॉइंट है जिन निर्वाचकों ने साथियों की सहायता से मत दिए हैं उनकी संख्या। देखिए वैसे तो कई आते हैं, वृद्ध आते हैं या अपंग आते हैं तो उनकी मत डलते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है हम उन्हें सीधा सीधा दिखाकर और अपना काम निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर आप डालना चाहते हैं तो जितने आए हैं भैया उतने डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निवेदित मतों की संख्या मतलब टेंडर वोट कितने डलवाए वो जो है यहाँ पर लिखी जाएगी संख्या। मतदाताओं की संख्या जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणा कराई गई, जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इनकार किया। कई बार ऐसा कोई कैंडिडेट आया, उसकी उम्र 18 साल नहीं लग रही आपको, तो उसके बारे में ये घोषणा है जिसने उसकी आयु के बारे में घोषणा प्राप्त की, किसी ने वोट डाला है और उसने घोषणा भी की है तो उससे फार्म भरवा सकते हैं, उसकी संख्या लिख सकते हैं। और जिन्होंने मना कर दिया है कि हम इस फार्म को नहीं भरने के, वोट डलवाओ या न डलवाओ, तो उनकी संख्या डाल सकते हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों से बचना है, अपने विवेक के आधार पर जो है ये चुनाव निपटा देना है।
मतदाताओं की संख्या के बाद यहाँ पर 17 पॉइंट है, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था और यदि हाँ तो किन कारणों से। ऐसा देखिए 99.9% तो होता नहीं कि मतदान जो है स्थगित हो जाए, लेकिन फिर भी अगर होता है तो किस कारण से हुआ वो लिखना पड़ेगा आपको। प्रत्येक 2 घंटे में कितने मत डाले गए, पहले 2 घंटे में कितने डाले गए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है सभी को। यहाँ पर क्या है, पहले 2 घंटे में कितने डाले गए, सपोज करो 100 डले, ठीक है। दूसरे घंटे में हमारे पास जो है यहाँ पर 200 मत डल गए, लेकिन हमें ये करना है कि 200 टोटल डले हैं, इनमें से पहले वाले माइनस करने, तो आपको दूसरे घंटे के मत प्राप्त हो जाएंगे। पहले 2 घंटे में 100 डले, दूसरे में हो सकता है 110 डले हों, 120 डले हों, तो आपको टोटल नहीं कितने दूसरे घंटे में डले ये बताना है। इसी तरह से तीसरे, चौथे और 5वें घंटे का भी आपको हिसाब किताब रखना है। मतदान की समाप्ति के समय जारी की गई पर्चियों की संख्या, देख कई बार क्या होता है 6 बज गए और यहाँ पर लाइन लगी हुई है लंबी, तो ऐसा थोड़ा ही है कि आप 10 बजे तक पोलिंग कराओगे। तो आप क्या करोगे, पर्ची बांट दोगे और पर्ची पर 1 2 3 4 नंबर लिखोगे और साइन कर दोगे साथ साथ उस पर। और ये पर्ची जो है उल्टे क्रम में बढ़ती है। उल्टे क्रम का मतलब 1 नंबर की पर्ची सबसे लास्ट वाले को देनी है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे ही आपके पास 1 नंबर आएगा वैसे ही मतदान बंद हो जाएगा। इस बात की सूचना जो है पुलिस वालों को दे दे भैया, इसके बाद कोई लाइन में ना लगे, ठीक है जी। इसके बाद है निर्वाचन संबंधी अपराध और उसके विवरण संबंधी अपराधों की संख्या। देखिए इसके बाद जितने पॉइंट हैं इन सभी से हमें बचना है और यहाँ पर नील ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी मैं बता देता हूँ, मतदान स्थान से 100 मीटर की परिधि में मत संरचना करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान स्थल में कपड़ों किसी सूची या अन्य दस्तावेज को विरूपित करना, नष्ट करना अथवा वहाँ से हटाना, मतलब यहाँ पर किन किन रूप से किसी भी तरह से अपराध हुए हैं तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। क्या मतदान में निम्नलिखित कारणों के कारण कोई विघ्न पड़ा है, बाधा पड़ी है, बलवा होना, खुली हिंसा होना, प्राकृतिक विपत्ति, अन्य कोई कारण से, मतलब मतदान स्थगित करना होगा तो इनमें से कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। अच्छा, जैसे प्राकृतिक आपदा की बात है, प्राकृतिक विपत्ति बात है, मौसम खराब हो गया जी, बारिश तेज पड़ रही है, मतदान करने वाला कोई नहीं आ रहा, तो इस बात के हमें ठेकेदार नहीं है कि हम उन्हें घर से लाएंगे मतदाताओं को। हमारा काम है वहाँ पर बैठने का। आप मतदान स्थगित नहीं करने के। मतदान स्थगित तभी होगा जब आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ मत कराने की स्थिति में ही ना हो आप, केवल उस कंडीशन में, और किसी कंडीशन में नहीं। क्या मतदान, इसके बाद जो अगला पॉइंट 22वां है, क्या मतदान किसी ऐसे मतपेटी में के जो मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई हो और जो पीठासीन अधिकारी के रक्षा में से विधि विरुद्ध निकाल ली गई हो, मतलब जबरदस्ती कोई घटना घटी हो तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। वैसे ऐसी कोई घटना घटती नहीं, पुलिस फोर्स की व्यवस्था चाक चौबंद होती है, कोई दिक्कत आती नहीं। तो मैं वही बता रहा था कि इस पेज पर ज़्यादातर आपको 19 के बाद तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं होगी जो आपको बढ़नी पड़ेगी उस समय, और आप सभी समझ आ रहे हैं। वैसे 23वां है, उम्मीदवार द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो तो विधि अथवा व्यवस्था भंग होने के मामले, यदि मतदान स्थल पर कोई गलतियां या अनियमितता हुई हैं तो उसकी रिपोर्ट देना मतदान प्रारंभ होने से पूर्व, और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब चिन्हित मतपत्र के लिए नई पेटी रखी जाए और मतदान के अंत में आवश्यक घोषणाएं कर दी जाएं। देखिए ये 26वां पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है कि आपको मतदान से पूर्व और बीच में अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी पेटी तैयार करेंगे तो उसकी घोषणा भी बिल्कुल करनी पड़ेगी, और मतदान के अंत में उसकी घोषणा भी करनी पड़ेगी, भाई शांतिपूर्ण मतदान जो है हो चुका है। घोषणा का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ सबको बताना है, बस ये बताना कि भाई मतदान समाप्त हो गया, बस यही बहुत है, और बाकी जो है आपकी फॉर्मेलिटीज़ जो कागज़ मिलते हैं उनके द्वारा कर देंगे। स्थान जहाँ पर आपने मतदान कराया, दिनांक उस दिन का, और साथ साथ अपने साइन कर देंगे, और इस तरह से ये आपकी पीठासीन डायरी पूरी हो जाएगी, मतपत्र लेखा पूरा हो जाएगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर सकते हैं, लाइक ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी तक पहुँचनी है, ये बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।